फौज की गाड़ियों में जिसमें हमारे सिपाही जवान बैठे हुए थे, वो पत्थर मार रहे थे, शीशे तोड़ दिए हुए। तकरीबन लोगों ने तलवारें निकाली हुई दूसरी गर्दन काटने के लिए। किसी को इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन मुतनाज़े हैं। हमारे सब के बाकी खानदान के जो वोट हैं यहाँ लाहौर में है। मेरा पोता, उसका वोट हमारे गाँव में है, मेरी पोती का वोट मॉडल टाउन में चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे के बाद मैं हाजिर खिदमत हो रहा हूँ और इस अरसे में काफ़ी सारा पानी काफ़ी सारे पुलों से नीचे गुजर गया है। बहरहाल जो तो किस्सा पारीना है उसको दोहराने का फ़ायदा शायद इस वक्त नहीं है, लेकिन जो इमीडिएट इश्यूज सामने हैं वो है हमारा कल का इलेक्शन 8 फरवरी। ये इलेक्शन होने चाहिए थे, शुक्र है इलेक्शन हो रहे हैं। वो इसलिए कि जो तनाव की कैफियत है सियासी तौर पर, उसको डिफ्यूज़ करने में ये मददगार होने चाहिए। अल्लाह करे ये हों। इसके बाद पाकिस्तान को एक सियासी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अल्लाह करे ये इलेक्शंस के बाद हमारी सियासी स्टेबिलिटी आए। हमें एक और चीज़ की बड़ी शदीद ज़रूरत है। मैं आज बड़े दुखी दिल के साथ आपसे ये बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आपका है, मेरा है। पाकिस्तान की फ़ौज आपकी है, मेरी है। और पाकिस्तान फ़ौज में जो चाहे सिपाही से लेकर जनरल तक जो भी ड्यूटी दे रहे हैं, वो सब आप में से, मुझ में से हैं। और मेरा तो अंदाज़ा है कि तकरीबन हर चौथा पाकिस्तानी किसी न किसी तरीके से फ़ौज से मुताल्लिक है। और फ़ौज पाकिस्तान ने जब भी आपको ज़रूरत पड़ी वो आपके साथ मदद के लिए साथ खड़ी हुई हैं। कोई भी किसी किस्म की कोई मसाइल हों, ताकि अब इलेक्शन की ड्यूटी के लिए भी लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। सिर्फ फौज नहीं, पुलिस भी है, हमारे सिविल महकमा भी है। ये कौमी ड्यूटी के लिए लोग आए हैं आप, और फौज आपकी कौमी फौज है। ये मुझे कल एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ। यकीन कीजिए कि मुझे इस कदर शदीद दुख हुआ इस चीज़ का देख के कि लोग फौज की गाड़ियों में जिसमें हमारे सिपाही जवान बैठे हुए थे, वो पत्थर मार रहे थे, शीशे तोड़ दिए हुए थे। और कमाल है उन जवानों का, उन्होंने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आराम से वो गालियाँ भी सुनते रहे, पत्थर भी खाते रहे, गाड़ियाँ भी उनकी टूटती रही, लेकिन चले गए। वो नुकसान आपने किसका किया इससे? गाड़ी पाकिस्तान के बड़े कीमती ज़र मुबादला से बनी है। फौजी को ट्रेन करने में बड़ा अरसा लगता है वहाँ पे। अब अंदाज़ा कीजिए वो भी इंसान है, रिएक्ट कर जाए कि खुदा न खास्ता, तो नताइज क्या होंगे इसमें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, इलेक्शन हो जाएंगे, कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा। ये सियासी लोग हैं, सियासी अपनी सियासत करते रहेंगे, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। आप खुदारा ये ख्याल रखिए कि ये जो हमारे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, किसी भी पोजीशन में हैं, उन सब का एहतराम कीजिए। वो अपनी ड्यूटी के लिए आए हैं, वो आपको कुछ मारने नहीं आए। उनको आप इज़्ज़त देंगे तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी उससे। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त आप सब गौर से सुन लीजिए। मुझे जितना मर्जी आप मतून कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बच्चे वर्दी पहन कर, चाहे फ़ौज की है, चाहे पुलिस की है, चाहे वो सिविलियन हमारा जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं जो ड्यूटी पे लिए आए हुए हैं, आप उनके साथ ताउन कीजिए, उनकी मदद कीजिए। मदद करेंगे, आपका भी भला होगा, पाकिस्तान का भी भला होगा। ये तो ही मेरी अपील आपसे। अब आते हैं कि ये इलेक्शंस, हम यहाँ तक पहुँचे हैं और काफ़ी कुछ हुआ है अब तक, यहाँ जब आए हैं हम अब तक। और जहाँ भी मैं गया हूँ, जिससे भी मैंने बात की है, जिससे भी बात सुनी है, इनके बारे में एक बात बड़े वाज़ेह है कि किसी को इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन मुतनाज़े हैं। और सिर्फ डिग्री जो तनाज़े की डिग्री है उसमें लोग शायद डिफरेंट हो उनका ओपिनियन, लेकिन हर शख्स ये समझता है कि ये मुतनाज़े हैं और इंतहाई ही ज़्यादा मुतनाज़े हैं। मैंने 70 से इलेक्शन देकर आ रहा हूँ, शायद हमारे हर इलेक्शन ही मुताज़े होता है। डेफिनेटली ये जमहूरियत का एक इशू ये है कि ये मैसी होती है, लेकिन इस इलेक्शन के बारे में लोगों के शकूक व शुबहात ये नहीं है कि ये मुतनाज़े हैं, सिर्फ ये है कि कितने ज़्यादा मुतनाज़े हैं। इसमें एक तो हमारे इलेक्शन कमीशन की भी कुछ कोताहियाँ भी हैं, कहीं गलतियाँ भी हैं, कहीं हमारा नादरा इन्वॉल्व है, कहीं कुछ इन्वॉल्व है। हमारे जाली वोट रजिस्टर्ड हैं, ये सब जानते हैं। कुछ अर्सा पहले, 2 या 3 साल पहले सिंध के बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि तकरीबन 3 मिलियन वोट्स हैं जाली रजिस्टर किए हुए हैं।
یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد کو جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ مختلف دے دیے گئے ہیں. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دینا چاہتا ہوں. میرا بڑا پوتا جو پہلی دفعہ ووٹر بن رہا ہے, میری پوتی جو پہلی دفعہ ووٹر بن رہی ہے, ہمارے سب کے باقی خاندان کے جو ووٹ ہیں یہاں لاہور میں ہیں. میرا پوتا جو یہاں پہ ہمارے ساتھ, یعنی کہ میں انہیں کے ساتھ رہتا ہوں, اس کا ووٹ ہمارے گاؤں میں ہے. میری پوتی کا ووٹ ماڈل ٹاؤن میں چلا گیا. اس کا کوئی مجھے یہ نہیں سمجھا سکا کہ کیسے ہو گیا یہ. پھر ایک اور چیز جو بڑی تکلیف دہ ہے میرے لیے, یہ جو اسٹینڈرڈ پولنگ اسٹیشنز تھے مختلف علاقوں میں, ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. یہاں تک بھی رپورٹ ملی ہے کہ تبدیل کر کے ان کو ایسی جگہ پہ لے جایا گیا کہ جہاں پر شاید ووٹر پہنچ نہ سکے, یا پہنچنے سے اعتراض کرے, یا جہاں پہنچ کر ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملات ہو. تو یہ خوف بھی ہے. کل رات کو مجھے کسی نے کراچی سے فون کیا کہ آپ ادھر باہر نکل کے پھر رہے ہیں, اپنے ساتھ اپنے کوئی پروٹیکشن رکھیں. خدا کا خوف کریں. پاکستان ہے, لاہور ہے, پنجاب کا دارالحکومت ہے. یہاں پر اس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے, سندھ میں کراچی میں سے مجھے اس نے فون کیا کہ یہاں پر تو تقریباً لوگوں نے تلواریں نکالی ہوئی ہیں دوسری گردن کاٹنے کے لیے. اگر یہ ہم ایک تاثر دے رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, تو غیر ملکی تاثر کیا ہوگا ہمارے لیے. بہرحال الیکشن ہوگا, کوئی جیت جائے گا, کوئی ہار جائے گا. حالات اس کے بعد کیا ہو گئے, میرے لیے زیادہ ضروری اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن سے پاکستان کے اوور آل جو انوائرمنٹ ہے, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, جو ہمارے درمیان اتنی تفریق پیدا ہو گئی ہے, جس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے لٹ لے کے پڑ گئے ہوئے ہیں, کسی ادارے کو ہم نے چھوڑا نہیں. ہمارے معزز عدلیہ سے لے کر, اسٹیبلشمنٹ سے لے کر, پولیس سے لے کر, جو آپ ادارے لے لیجئے, اس میں قصور ہمارے بھی ہیں, بہت زیادہ قصور ہیں. ہم بے قصور نہیں ہیں اس سلسلے میں. سب اداروں میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, قصوروار ہیں ہم لوگ اس چیز کے. لیکن وقت یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ہم آہنگی کی بے انتہا ضرورت ہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ووٹ دیجیے جس کو دینا چاہتے ہیں. اس میں کچھ آگے پیچھے جو چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیے ان کو. آپ کا ووٹ کی طاقت بہت زیادہ ہے, ووٹ دیجیے جس کو چاہیے آپ ووٹ دیں. اللہ کرے آپ کا جو سلیکٹر بندہ ہے وہ آئے, اللہ کرے کہ لوگ ایسے آئیں جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں, پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. فی الحال اس ویڈیو میں تو ابھی تک بات کروں گا. نیکسٹ میں پھر بات کروں گا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, اور ہماری لیڈرشپ کا کیا سوچ رہی ہے, اور جو مینیفیسٹوز آئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے لیے. شکریہ, اللہ حافظ.